और उसे पूरा भरोसा था कि उसकी स्किल्स उसे इस फील्ड का असली बादशाह बना देती हैं। उसने गुस्से में एक लकड़ी के खंभे पर मुक्का जड़ा और ताकत इतनी जबरदस्त थी कि खंभा सीधा बीच से चटक गया। असली चैंपियन बनने के जुनून में उसने एक फाइट एरेना खड़ा किया और दुनिया के हर कोने से मार्शल आर्टिस्ट्स को ओपन चैलेंज दे डाला। पहले वाले फाइटर को उसने बस 2 पंच में ढेर कर दिया। दूसरा, जिसने अपनी आयरन हेड ट्रिक लगाई, उसे भी एक जोरदार किक में जमीन चटा दी। तीसरे चैलेंजर 2 शाओलिन मॉन्क्स थे और उन दोनों को भी उसने बस 2 मुक्कों में एरेना से बाहर उड़ा दिया। इस जीत ने उसके अहंकार को और फुला दिया। अब वो बारिश में भी लड़ाई करने से नहीं डरता था। 1 महीने तक लगातार जीतते जीतते वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि बोला, अब सब मिलके आ जाओ। दर्जनों फाइटर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उसने हर किसी को इतनी आसानी से गिरा दिया कि कोई भी उसके 3 मूव से ज्यादा टेक ही नहीं पाया। सबको हराने के बाद वो यह मान बैठा कि अब वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया का असली नंबर 1 है। शाम को वो जश्न मनाने के लिए एक शराब खाने पहुंचा, जहां ढेरों लोग उसे सलाम करने और उसके शिष्य बनने की रिक्वेस्ट लेकर आए। तभी किसी ने भीड़ में कहा, पर तूने अभी तक डेविड को तो नहीं हराया। ये सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि डेविड को हर कोई असली टॉप मास्टर मानता था। अगले दिन सड़क पर उसकी डेविड से मुलाकात हो गई और डेविड ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि खुद को नंबर 1 बोलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने डेविड को आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे वार डेविड ने हवा में ही रोक दी। कुछ ही लम्हों में बाजी पलट गई और अब वही आदमी मुश्किल में था।